सोचो, अगर कल सुबह आंख खुले और पूरी दुनिया एक ऐसे शख्स के आगे सजदे में झुकी हो जो खुद को रब कह रहा हो और तुम अकेले खड़े हो, सच के साथ या धोखे के साथ। वो वक्त जब आसमान खामोश होगा, जमीन कांपेगी, रिस्क रोक दिया जाएगा और एक आंख वाला फितना चीख कर कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। क्या तुम पहचान सकोगे उसे? फैसला उस दिन नहीं होगा, फैसला आज होगा तुम्हारे ईमान का। मदीना की फिजा उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश थी। सूरज की रोशनी सुनहरी थी, मगर दिलों पर एक अनजाना सा बोझ था। बाजार खुले थे, खजूरों की खुशबू गलियों में फैली हुई थी, मगर लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। दूर दराज इलाकों से आने वाले काफिले एक ही खबर ला रहे थे, वो शख्स जाहिर हो चुका है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया था, वो जिसे लोग दज्जाल कहते हैं। अहमद, जो मदीना के करीब एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, अपने बाप के साथ मस्जिद नबवी के सहन में बैठा था। हवा में हल्की सी गर्मी थी, मगर उसके हाथ ठंडे थे। उसने आहिस्ता से पूछा, अब्बाजान, क्या वो वाकई आ रहा है? हाँ बेटा, लेकिन घबराना नहीं, हम उसका मुकाबला करेंगे। उसके बाप ने गहरी सांस ली। बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो आएगा। हमने हमेशा सुना था, अब शायद वो वक्त करीब है। लेकिन याद रखो, ईमान मजबूत हो तो कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों के चेहरों पर खौफ था, मगर साथ ही एक अजीब सी साबित कदमी भी थी। मदीना वो शहर था जिसके बारे में कहा गया था कि दज्जाल यहां दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते इसके दरवाजों की हिफाजत करेंगे। लेकिन इस खबर ने कि वो शहर के करीब पहुंच चुका है, हर दिल को हिला दिया था। चंद दिन बाद जमीन हल्की सी कांपी, दीवारों में लर्जिश महसूस हुई, औरतें बच्चों को सीने से लगाने लगी। मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई, मगर उस दिन अजान में एक खास इल्तिजा थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद बाहर निकला तो उसने देखा कि लोग घरों से निकलकर खुले मैदान की तरफ जा रहे हैं। कुछ के चेहरों पर आंसू थे, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे थे। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे। वो हाँफते हुए बोला, वो शहर के बाहर खैमा लगाए हुए, वो खुद को रब कह रहा है, लोग उसके सामने झुक रहे हैं। झूठा है वो, हमारा रब एक है। मगर खबर सुनकर कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में लालच और खौफ की मिलीजुली झलक थी। दज्जाल ने अपने साथ खुराक और पानी का जखीरा रखा था। बाहर के इलाकों में कहत था, लोग भूख से मर रहे थे। वो ऐलान कर रहा था, जो मुझे मान लेगा उसे रिस्क मिलेगा, और जो इनकार करेगा वो भूख से हलाक होगा। उसी रात जमीन जोर से लर्जी। मदीना के दरवाजों पर खड़े लोग घुटनों के बल गिर पड़े। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर सांस ले रहा हो। अहमद ने अपनी मां को पकड़ लिया। अम्मी, क्या हो रहा है? मां ने लरजती आवाज में कहा, बेटा, ये वही जुल्ज़िला है जिसका जिक्र आया था। मुनाफिक लोग शहर से निकल जाएंगे। और वाकई कुछ चेहरे जो हमेशा मस्जिद की सफों में नजर आते थे, उस रात गायब हो गए। वो खामोशी से शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाहर दज्जाल के खैमे रोशन थे, जैसे रात में कोई ईद का मेला लगा हो, मगर इस रोशनी में एक अंधेरा छुपा था। दज्जाल के खैमे के सामने एक बड़ा हुजूम था। उसकी एक आंख नुमाया थी और दूसरी ऐबदार। वो बुलंद आवाज में कह रहा था, मैं तुम्हें बारिश दूंगा, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, मेरे पास जन्नत है, मेरे पास जहन्नम है। एक नौजवान चीख कर बोला, तुम झूठे हो। दज्जाल ने उसे घूरा, अगर मैं तुम्हारे बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मान लोगे? लोग सहम गए, कुछ ने सर झुका लिया। नौजवान के चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में अज़्म। मेरा रब वो है जो आसमानों में है, तुम धोखेबाज हो। दज्जाल ने इशारा किया। लोगों को लगा जैसे उसके पास आग और पानी के दो दरिया हैं। जो उसकी बात मान लेता वो ठंडक महसूस करता, और जो इनकार करता उसे सख्त आजमाइश में डाला जाता।
मदीना के अंदर अहमद और उसका खानदान मुसलसल दुआ कर रहे थे। मस्जिद नबवी में उलमा लोगों को याद दिला रहे थे कि सूरह कहफ की तिलावत करें, ईमान मजबूत रखें और फितने से बचने की दुआ करें। एक आलिम ने कहा, याद रखो उसका फितना आर्जी है, सच हमेशा गालिब आएगा। अचानक खबर आई कि दज्जाल मदीना के दरवाजे के करीब आया है, मगर आगे नहीं बढ़ सका। लोगों ने दूर से देखा कि जैसे कोई गैर मरई दीवार उसे रोक रही हो। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने चीख पर कहा, यह शहर मेरे लिए बंद क्यों है? मगर उसे कोई जवाब न मिला, सिर्फ खामोशी और दूर से अजान की आवाज। अहमद ने पहली बार दिल में सुकून महसूस किया। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हमें साबित कदम रखना। चंद दिनों बाद दज्जाल मदीना के बाहर से हट गया, मगर उसके जाने के बाद शहर बदल चुका था। मुनाफिक चले गए थे और जो बाकी थे वो ईमान में मजबूत हो चुके थे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आजमाइश ने उन्हें खालिस कर दिया था। अहमद के बाप ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा याद रखना, फितना हमेशा आता है मगर अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मदीना की फिजा में फिर से सुकून लौट आया, मगर लोगों के दिलों में एक सबक नक्श हो चुका था। ईमान सबसे बड़ी पनाह है और जब भी जमीन कांपे, जब भी अंधेरा बढ़े, सच की रोशनी कभी बुझती नहीं। दुनिया के दूसरे कोने में एक वीरान मैदान में लोगों का हुजूम जमा था। कहत ने जमीन को बंजर बना दिया था। बच्चे रो रहे थे, माएं खाली बर्तन उठाए खड़ी थी। इसी हुजूम के बीच एक शख्स नमूदार हुआ जिसकी एक आंख नुमाया थी। लोग उसे दज्जाल कह रहे थे। वो ऊंची जगह पर खड़ा हुआ और बोला, तुम भूखे हो, मेरे पास आओ। तुम प्यासे हो, मैं तुम्हें दरिया दूंगा। लोगों के दिल कमजोर थे। एक आदमी आगे बढ़ा, अगर तुम हमें बारिश दे दो तो हम तुम्हें मान लेंगे। दज्जाल ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। कुछ ही लम्हों में बादल जमा हुए और बारिश होने लगी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने खुशी से नारे लगाए, वो सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। मगर एक नौजवान खामोश खड़ा था। उसका नाम यूसुफ था। उसकी आंखों में शक नहीं बल्कि यकीन था। उसने अपने दोस्त से कहा, यह आजमाइश है, असल ताकत अल्लाह की है। दोस्त ने कांपती आवाज में जवाब दिया, लेकिन बारिश तो उसने बरसाई। यूसुफ ने कहा, अगर वो सच्चा होता तो खुद को रब न कहता। चंद दिन बाद दज्जाल ने ऐलान किया, मेरे पास जन्नत और जहन्नम है। जो मुझे मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इनकार करेगा वो जलाया जाएगा। लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने सजदा कर दिया। यूसुफ आगे बढ़ा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हुजूम में सन्नाटा छा गया। दज्जाल ने गुस्से से कहा, उसे पकड़ लो। सिपाहियों ने यूसुफ को घसीट कर सामने लाया। दज्जाल ने तंजिया लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें कत्ल करके जिंदा कर दूं तो क्या तुम मान लोगे? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा ईमान तुम्हारे करतब से नहीं बदलेगा। दज्जाल ने हुक्म दिया, यूसुफ को कत्ल किया गया। लोग चीख उठे। फिर दज्जाल ने इशारा किया और यूसुफ जिंदा खड़ा हो गया। हुजूम पर सख्ता तारी हो गया। अब तुम मान लो। अब मेरा यकीन और बढ़ गया है कि तुम झूठे हो। लोगों के दिल कांप गए। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने नजरें चुरा लीं। दज्जाल गुस्से से कांप उठा, मगर यूसुफ को दोबारा नुकसान न पहुंचा सका। ये मंजर लोगों के दिलों में नक्श हो गया। कुछ ने उस दिन सच पहचान लिया, कुछ ने खौफ के हाथों ईमान बेच दिया। दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया, मगर हर जगह चंद दिल ऐसे थे जो डटे रहे। वो जानते थे कि ये आजमाइश वक्ती है, एक दिन हक का सूरज तुलू होगा, और जब आसमान साफ होगा, जब जमीन पर इंसाफ उतरेगा, तब लोग याद करेंगे कि किसने सच का साथ दिया था और किसने धोखे को कबूल किया था। फितना बड़ा था, मगर ईमान इससे बड़ा था। दुनिया लरज रही थी, मगर कुछ दिल पहाड़ की तरह साबित थे, और यही दिल आखिरकार कामयाब होंगे। ये इस्लामी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।